नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौशल है। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। आज हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब दिमाग की नस के फटने की वजह से जो स्ट्रोक होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। इसको पक्षाघात भी बोलते हैं, रक्तस्राव भी बोलते हैं दिमाग के अंदर। इसमें मरीज़ जो आता है वो दिमाग के अंदर खून की नस फटने की वजह से या तो हमारे पास एक तरफ कमज़ोरी लेके आता है, सीधी तरफ उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा होगा या उल्टी तरफ उसका हाथ पैर नहीं काम कर रहा होगा। दूसरा वो दौरा लेके भी हमारे पास आ सकता है या फिर मूर्छित अवस्था में या फिर बेहोश अवस्था में भी हमारे पास पेशेंट आ सकता है। तो पेशेंट जिस अवस्था में हमारे पास आता है, पेशेंट का मैनेजमेंट भी उसके अनुसार किया जाता है। इसके अंदर ज़्यादातर मरीजों को छोटी ब्लीडिंग होती है और उसके अंदर कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और दवाओं से ही पेशेंट का हम लोग इलाज करते हैं। पेशेंट का बीपी हमें कंट्रोल करना होता है शुरुआत में। शुरू के 3 से 5 दिन तक इसमें खतरे का टाइम रहता है। इसमें जो खतरे का जो रीज़न रहता है वो रहता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग दोबारा होने के चांस रहते हैं बीपी बढ़ने की वजह से। इस टाइम पे बीपी के फ्लक्चुएशंस जो बीपी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर ये शुरू का जो खतरे का टाइम होता है 3 से 5 दिन का निकल जाता है तो फिर धीमे धीमे करके पेशेंट की कंडीशन में सुधार आना शुरू हो जाता है। हम लोग पेशेंट की सुधार के लिए अच्छी तरह एक्सरसाइज करवाते हैं, उससे साथ में दवाएं भी चलाते हैं दिमाग की सूजन वगैरह कम करने के लिए। लेकिन कुछ मरीज़ मैं भी कहूँगा अगर आते हैं जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है दिमाग में या जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उनको हम लोग ऑपरेशन के लिए भी बोलते हैं। लेकिन इस तरह की ब्लीडिंग के अंदर ऑपरेशन में खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं और पेशेंट की रिकवरी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि मेरे सामने एक सीटी स्कैन लगा हुआ है एक मरीज़ का। इनको दिमाग के अंदर खून की नस फटने की वजह से ब्लीडिंग हो गई है और जो भी सफ़ेद रंग का इसके अंदर है वो पूरा का पूरा ब्लीडिंग दिख रही है इसके अंदर। अब जो अच्छी बात है वो है कि जो इसके अंदर ब्लीडिंग हुई है वो ब्लीडिंग दिमाग के अंदर नहीं है ज़्यादा, वो जहाँ दिमाग का पानी होता है, जो काले रंग का पानी दिख रहा है वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा है। इस कंडीशन में हमें छोटा सा ऑपरेशन करना होता है, इसको हम लोग ईवीडी ऑपरेशन बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ड्रेन, जिसमें कि हम लोग यहाँ से जाकर एक छोटी सी ट्यूब इस दिमाग के अंदर डाल देते हैं और इस खून को और पानी को निकलने का रास्ता हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि खून जो होता है उसके धक्के होते हैं वो पानी को नीचे नहीं जाने दे रहे होते। तो हमें ऑपरेशन करके एक रास्ता बनाना होता है ताकि दिमाग के पानी को हम लोग बाहर जाने का रास्ता दे सकें और दिमाग के प्रेशर को कम कर सकें। धन्यवाद।